आज जो है कि समता बुद्ध विहार में धम्मपद के महोत्सव मनाया गया है और हमारे साथ श्याम भंडारी जी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि धम्मपद का उद्देश्य क्या है, धम्मपद क्यों मनाया जाता है। सर आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं हार्दिक जय भीम बोलता हूं, सादर जय भीम। और आज धम्मपद उत्सव जो हमारे यहाँ मनाया गया है उसकी मैं बधाई भी देता हूं। ये अब लोग आज के दिन बहुत सारी जगह हा हुल्लड़ करते हैं, रंगों में वो सराबोर हैं, मतलब होली के दुल्हनी को बना रहे हैं जो, ये उनको ज़बरदस्ती उसमें जोड़ा गया है। लेकिन अब मैं बताऊं, आज हम जो धम्मपद महोत्सव जो आज हमने यहाँ समता बुद्ध विहार दिल्ली में मनाया, ये धम्मपद में जो लिखी गई हमारी जो जितनी भी बातें हैं उनका एक मानने के लिए, उनको देखने के लिए, भाई उनका आकलन करने के लिए कितना हमने किया। श्रवण संस्कृति जो है हमारी, उससे परिचय कराकर उसको हम जोड़ने का काम करते हैं। सुबह हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ 9 से 10, साढ़े 10 बजे तक तो हमने बच्चों को और महिलाओं के खेलकूद प्रतियोगिताएं करी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर उनको मेडिटेशन कराया। उसके बाद हमारे यहाँ पर समता बुद्ध विहार में धम्मपद का उपदेश हुआ, उनकी उस पर चर्चा हुई विस्तृत रूप से। उसके बाद में फिर हमारा जलपान खाना खाया और सब लोगों ने अपने इस महोत्सव को बड़े उत्साह से मनाकर घर चले गए। अब बात बताते हैं कि जो धम्मपद है, जो सम्राट अशोक के समय में लिखावट पढ़ाई आ गई थी तो शिलालेखों पे लिखा जाता था। तो धम्मपद हमारे तथागत बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो उनके बताए रास्ते हैं, उनका एक संग्रह मान सकते हैं आप। तो उन शिक्षाओं को जैसे हर बुद्ध विहार में इसका पाठन होता है। हर एक संडे को जब भी कहीं भी जाएंगे, किसी भी बुद्ध विहार में जाएंगे तो वहाँ पर उसका पाठन होता है, उसको सुनाया जाता है। अब उसको हम एक साल में कितना ग्रहण किया, उसका क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, उसको उत्सव के रूप में हम ये मनाते हैं। और ये हमारा बड़ा गौरव का विषय है कि भाई हम धम्मपद मना रहे हैं, हम अपनी श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें आचरण में कैसा रहना चाहिए, हमें किस तरह के बातें करनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से सिखाना चाहिए, ये हमारे उसके अंदर आता है। तो हर साल मनता है और धम्मपद उत्सव हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि हम इस पे आकलन लगाते हैं, सबसे रूबरू होते हैं, सबसे मुलाकात होती है। तो बहुत अच्छा हमारा हर साल कार्यक्रम बड़ा गर्व का विषय है जो हम मनाते हैं। और जो जैसे कि धम्मपद का मतलब आपने ये बताया कि बुद्ध की शिक्षाएं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जो है कि शुरुआती दौर में वो लोग हैं, तो उनको आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जैसे धम्मपद है ना, और धम्मपद त्रिपिटक का ही एक उसका भाग खंड बोल सकते हैं। तो जब धम्मपद में हमें उपदेश मिलते हैं, हमें शिक्षाएं मिलती हैं, और मैं चाहूँगा कि छोटे बच्चों को समझाने के लिए जो हमारे अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको तथागत बुद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए, बताना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में, बुद्धि की शरण में। तो बुद्धि मतलब ज्ञान की, हमें विज्ञान की तरफ चलें, हम पाखंड को छोड़ें, आडंबर को छोड़ें। तो ये ज़रूरी है आज के समय में। अगर हमें अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाना है, हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो हमें पाखंड को छोड़ना पड़ेगा, पाखंड से दूर रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और बुद्धि की शरण में आप जाओगे तभी आप कामयाब होगे। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो लोग शिक्षा को मानते हैं, शिक्षा के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और शिक्षा का महत्व को समझते हैं और वो शिक्षा के लिए त्याग भी करते हैं, संघर्ष करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से वो घर परिवार आगे ज़रूर बढ़ता है। आप देख लीजिएगा, जिन जिन लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा, उसके लिए त्याग किया, आज उनके घरों में हर तरीके की सुविधाएं हैं, मान है, सम्मान है, हर तरीके के, चाहे वो IAS बने हो, डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, IAS बने हो, बहुत सारी ऐसी प्रतिष्ठित वो हैं जहाँ पे गर्व करता है समाज भी। तो मैं चाहता हूँ कि हमें, हमारे बच्चों को भगवान बुद्ध के बताए रास्तों पर चलने के लिए उनको शीलों का पालन हो, और इससे पहले पेरेंट्स उसको बात को एक्सेप्ट करें, माने, तो बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे। अगर आप माँ बाप ही अगर पाखंड मानेंगे तो बच्चे कैसे छोड़ेंगे? तो हमें अपने बच्चों को समझाने के लिए पहले घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। माँ बाप शुरुआत करें तो बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुने हमारे सर को कि इतने बढ़िया से धम्मपद की बारे में बताएं, समझाएं, और जो महिलाओं के ऊपर वो संदेश दिए कि हमारी महिलाएं जब जागरूक होंगी, जब महिलाएं जो पाखंडवाद जो है उसे छोड़ेंगी, तो हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, उनका भविष्य आगे बढ़ेगा, वो शिक्षित बनेंगे और IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनेंगे।